सो दोस्तों हम लोग एक लास्ट बार आपका जो ये इसरो का फॉर्म है इसको एक बार डिकोड कर लेते हैं। मैंने सारे के सारे इंफॉर्मेशन का यहाँ पर आपके लिए एक तरीके से इंफोग्राफिक बना दिया है और यही इंफोग्राफिक जितनी भी है ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यही कंप्लीट है। पूरा पीडीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये भी पढ़ लिया तो ये आपके लिए काफी है। और ये पीडीएफ मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक है उसका, नहीं तो आप सर्च कर लो विक्रम सर जी के, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। देखो आईसीआरबी जिसको हम बोलते हैं इसरो सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट बोर्ड 2026 का एग्जामिनेशन, ठीक है। इस बार जो एग्जामिनेशन होगा वो असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, यूडीसी और स्टेनोग्राफर। इन दोनों में तो स्टेनोग्राफी चाहिए, तो ये हमको आती नहीं है तो हम ये करते नहीं है। तो असिस्टेंट और यूडीसी का ही मैं आप लोग को बताऊंगा। ओपनिंग डेट थी 27 जुलाई और 16 अगस्त रात के 11:55 PM तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और यहाँ पे ये क्या है कि आप जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया जाएगा और ये आप अपनी फ्यूचर रेफरेंस, मान लो आपको स्किल टेस्ट के लिए डीवी के लिए बुलाया जाए तो ये हमेशा नोट करके रखना, कहीं गुम ना हो जाए। कैसे अप्लाई कर सकते हो? आप इस वेबसाइट में जाना, यहाँ पे कैरियर्स में जाना, आपको ये मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप यहाँ पर मेल कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो भाई, जो पोस्ट नंबर 1 है असिस्टेंट, जो कि सिर्फ इसरो के अंतर्गत इसरो के ही जो इंस्टीट्यूशन है उसमें आपकी जॉब लगेगी। अहमदाबाद में 10 पोस्ट है, यूआर की बात कर रहा हूँ, टोटल 27 है। अब ओबीसी एससी एसटी का आप देख लो, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं डिस्कस करता नहीं। अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेंगलुरु में 14 है, हासन में तो है ही नहीं, ओके। टोटल 1 वैकेंसी, वो भी ईडब्ल्यूएस की है। हैदराबाद में 7 है, 4 है, 0 है, 8 है और त्रिवेंद्रपुरम में 4 है। अब यहाँ पे लास्ट टाइम ये कट ऑफ भी आप देख लो, ये 200 में से है, ठीक है। इस बार भी 200 का ही पेपर है, पिछले बार भी 200 में से ही था। ओके, ये चीज क्लियर होगी आपको। अब आप अपनी पोस्ट और आप अपने कट ऑफ के हिसाब से अपना फॉर्म आप भर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने आप देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट भी देख लो आप टोटल कितनी है और यहाँ पे आप देख लो कितनी कट ऑफ गई, और आपको अपने आप चूज करना है कि आप कौन सा फॉर्म कहाँ पे भरोगे। यूडीसी की टोटल 8 पोस्ट है, बेंगलुरु में ही है सिर्फ, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आएगा ये। 2023 की कट ऑफ 128 है 200 में से, ठीक है। स्किल टेस्ट के लिए बोल रहा हूँ आपको, है ना। अभी फाइनल कितनी गई वो मुझे पता भी नहीं है। पोस्ट नंबर 5 है असिस्टेंट का, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जहां पे मुझे सिर्फ तिरुवनंतपुरम की ही कट ऑफ मिली है 123, क्योंकि पिछली बार इसमें वैकेंसी नहीं आई थी, इस बार ये वैकेंसी आई है। ओके, 522। आप आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स और सीजीपी आपका 6.32 तक होना चाहिए। आपका जो कोर्स है वो मिनिमम ड्यूरेशन जितने, जैसे आपका 4 साल का कोर्स है बीटेक का, आपका बीए 3 साल का है, बीकॉम 3 साल का है, आपका इंटीग्रेटेड वाला 4 साल का है, तो आपको 4 साल 3 साल में ही कंप्लीट करना है। आपको 5 साल में या फिर उससे एक्सटेंड टाइम नहीं लेना है। अगर यूनिवर्सिटी ने अपने आप किया है तो अलग बात है कि भाई उन्होंने पेपर लेट करवाया आपके। अगर आपकी बैक आई है तो आपका यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ये चीज आप ध्यान देना। अगर आपने बैक, फिर भी कई बार बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर मैंने बैक 4 साल के रहते हुए ही क्लियर कर ली थी, तो भाई मैं इस पे कुछ नहीं बोल सकता। वो आप जो मेल है आप उसमें मेल कर सकते हो, ओके। अब किसी का बीटेक 4 साल का है तो वो 4 साल में कंप्लीट कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। पेपर का रिजल्ट लेट में आया 6 महीने बाद, जैसे मेरा भी 3 साल का कोर्स है लेकिन मेरा रिजल्ट तो 1 साल बाद आया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो 3 साल ही माना जाएगा, ठीक है। और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ये पोस्ट परमानेंट है, बट आपकी प्रोबेशन चलेगा 2 साल का, और ये परमानेंट जो टेम्पररी है, ये पोस्ट सारे के सारे टेम्पररी ही होती है और इतनी जल्द आसानी से कोई निकाल नहीं पाता है। आप सारे डिपार्टमेंट में आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, ऐसा नहीं होता है कि आपको वहां पे रखा जाता है ढंग से। तो आईबी की भी जॉब जो होती है वो भी टेम्पररी होती है। 2 साल का प्रोबेशन भारतीय सरकार में है और इतनी आसानी से कोई नहीं निकालता। ऐसा नहीं है कि भाई टेम्पररी है आपको निकाल देंगे, कोई नहीं निकालेगा, ठीक है। सीजीपीए और परसेंटेज 60 तक होनी चाहिए, 60 से 59.9 भी नहीं होनी चाहिए। एज लिमिट आपकी 28 साल होनी चाहिए। 16/8 यानी कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसमें आपकी 28 होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है ये बेसिकली किन के लिए है, यूआर, ओबीसी और एससी एसटी के लिए। मल्टीपल पोस्ट, हाँ आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिफरेंट पोस्ट के लिए सेम या डिफरेंट जोन में, बट कैन नॉट अप्लाइड फॉर द सेम पोस्ट इन डिफरेंट जोन। अलग अलग जोन में आप सेम पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको एक पोस्ट अप्लाई करनी है, जैसे मान लो आप
असिस्टेंट का अप्लाई कर रहे हो बेंगलुरु जोन में, तो दूसरा आप जो यूडीसी अप्लाई करोगे वो वैसे भी यूडीसी सिर्फ बेंगलुरु में ही है, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है। डिफरेंट पोस्ट अंडर सेम डिफरेंट जोन। ठीक है, आपको डिफरेंट पोस्ट ही भरनी है डिफरेंट जोन में। ओके, और यहाँ पर आपको दोनों ही जो आपने पोस्ट भरी है उसके लिए आपको एक ही कॉमन सेंटर, टेस्ट सेंटर आपको दिया जाएगा या फिर आपको चूज करना है। अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंट पोस्ट अंडर सेम और डिफरेंट जोन। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप असिस्टेंट का आप बेंगलुरु से भर सकते हो, आप असिस्टेंट का दोबारा से ही, जैसे मान लो आपका ये पोस्ट है ना, आपने असिस्टेंट आप सोच रहे हो मैं यहाँ से भी भर दूं, यहाँ से भी भर दूं, नहीं भर पाओगे। आप असिस्टेंट यहाँ से भर पाओगे, फिर दूसरा असिस्टेंट आप यहाँ से भर पाओगे या फिर यहाँ से भर पाओगे। समझ में आ गया? ये चीज आपको समझ में आई क्लियरली? जोन, आप सेम जोन में आप डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, एक जोन से आप असिस्टेंट, और एक ही जोन में आपका यूडीसी सेम अप्लाई नहीं हो पाएगा। 100 रुपए एप्लीकेशन फी है, लेकिन आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे। और जो डिपार्टमेंट इसरो का ऑटोनोमस बॉडीज है वाला जो पोस्ट है उसमें आपको 1000 रुपए देने पड़ेंगे। बस आपका 100 रुपए ही कटेगा, बाकी आपको रिफंड हो जाएगा, लेकिन सबको पहले 500 रुपए पे करना ही पड़ेगा और यहाँ पे 1000 रुपए पे करना पड़ेगा, बाकी रिफंड हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, SC ST वुमेन PWBD एक्स सर्विसमैन इनको तो पूरा ही वापस हो जाएगा, लेकिन जो जनरल है उनका सिर्फ 100 रुपीज कटेगा, बाकी 400 रुपए और इसमें 900 रुपए वापस हो जाएगा। ओके, बट यहाँ पे क्या है कि अगर आप रिटर्न टेस्ट में नहीं होते हो, ठीक है, आपका रिटर्न टेस्ट में आप देने नहीं जाते हो, तो आपका वो 500 रुपए फिर आपको रिफंड आपको नहीं दिया जाएगा, या फिर आपने अगर अपना जो बैंक अकाउंट है गलत दिया है तो भी आपको रिफंड वापस नहीं आएगा। ठीक है, डुप्लीकेट अगर मल्टीपल एप्लीकेशन भरे हैं कैंडिडेट ने, तो यहाँ पर उसका लास्ट वाला जिसमें उसने फॉर्म की जो फीस है वो पे कर दी है, वही सिर्फ उसका कंसिडर किया जाएगा। जो एग्जाम सेंटर है वो 38 वेन्यूज में होगा और इसरो कम या ज्यादा भी कर सकता है। एग्जाम पैटर्न ये किसका है, सबका, मतलब सबका तो नहीं है, असिस्टेंट और यूडीसी का है। ओके, 50 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश, 50 क्वेश्चन क्वांट्स, 50 क्वेश्चन रीजनिंग, 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, 150 मिनट, यानी कि आपको 2 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा। 200 क्वेश्चन होंगे आपके, 4 ऑप्शंस होंगे, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स, 0.25 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे आपको हर सेक्शन में 50 में से 25 लाना बहुत जरूरी है। मान लो आपने इसमें आप 35 ले आए, इसमें आप 40 ले आए, इसमें आप 35 ले आए, इसमें आपके 15 है, तो आप फेल हो गए ये एग्जाम। भले आपकी कट ऑफ बहुत अच्छी गई हो, लेकिन फिर भी आपका नहीं हो पाएगा। आपको 25 से ऊपर रखने हैं सारे के सारे सेक्शन में, ये कंपलसरी है। और कैटेगरी वालों को 40। आंसर की आपके एग्जाम के 5 दिन बाद आपको देखने को मिल जाएगी, जब आपका एग्जाम हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, स्किल टेस्ट कैसे होगा आपका। स्किल टेस्ट होगा आपके एग्जाम के बाद, जो बच्चे पास करेंगे ये प्रीलिम्स वाला एग्जाम, उसके 2-3 महीने बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, और ये 1/5 के रेशियो में बुलाया जाएगा, यानी कि एक पोस्ट पे 5 जनों को बुलाया जाएगा और मिनिमम 10 कैंडिडेट होने ही चाहिए। आपको पासिंग क्राइटेरिया क्या है, ये जो 100 नंबर का है इसमें से आपको कितने नंबर लाने हैं, 60 नंबर लेके आने हैं और 50 नंबर लेके आने रिजर्व कैटेगरी वालों। इसमें भी पासिंग क्राइटेरिया है, इसमें कोई सेक्शन वाइज नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। स्किल टेस्ट जब आप देने जाओगे तो आपको जो सेकंड क्लास AC का, सेकंड क्लास जो ट्रेन है उसका पैसा आपको मिलेगा। समझ में आ गया, आप अपना टिकट दे देना, वो आपको पैसा दे देंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आप जितना भी अमाउंट कहीं कल के दिन आप एरोप्लेन में जा रहे हो, नहीं, वो ट्रेन का ही होगा और जितना उन्होंने फिक्स कर रखा है। फाइनल सिलेक्शन के लिए जो आपके रिटन टेस्ट में, यानी कि जो 200 वाला नंबर था, इसमें जो आपके मार्क्स आए होंगे यही काउंट होगा। बस आपको ये क्वालिफाई करना है। जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनका 25,500 रुपए उनको इन हैंड मिलेगा, प्लस DA HRA TPT अलाउंस ये उनको अलग से मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी, LTC मिलेगा, ओके, ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा जो गवर्नमेंट में सैलरी होती है। और आपका इसमें कोई भी एडिटिंग विंडो नहीं खुलेगी, एक बार जो आपने भर दिया वो आपका फाइनल सबमिशन ही माना जाएगा। तो फॉर्म देखकर भरना। अब समझ में आ गया आपको पूरा एग्जाम, समझ लिया। ये PDF मैं आपको दे दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे नीचे लिंक है उसका, और कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे नीचे लिख देना। तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।